खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आखिरी खसूसी परवाज़ बिश्केक से तलबा समेत 287 अफराद को लेकर पेशावर पहुँच गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बादशाह खान एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। KP हुकूमत की 5 खसूसी परवाज़ों से तलबा समेत 1500 अफराद को वतन वापस लाया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करने और उनके खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर जारी तौहीन अदालत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। 23 मई को लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से समाअत नहीं हो सकी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पहले मरहले में चीनी शहर शेनज़ेन पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को दौरे के दौरान मारूफ टेक कंपनियों तक रसाई मिलेगी। शेनज़ेन को इक़्तिसादी पावर हाउस की हैसियत हासिल है। 2023 में शेनज़ेन की GDP ग्रोथ 6% से ज़ायद रही। वज़ीर-ए-आज़म चीन में बड़े पैमाने पर कारोबारी शराकतदारी के ख्वाहां। चीनी कंपनियों और सरमायाकारों की जानिब से नुमाया दिलचस्पी पैदा होने का क़वी इम्कान। कड़ाके की गर्मी ने शहरी बेहाल कर दिए। तुर्बत और सिबी गर्म तरीन शहर बन गए। दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। मोहनजोदाड़ो का दर्जा हरारत 47, दादू, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा का दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नवाबशाह, सखर और जहलम में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। डेरा इस्माइल खान और लाहौर का दर्जा हरारत 44, पेशावर का 42, इस्लामाबाद का 41 और कराची का 38 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद गर्मी की लपेट में आने वाले जनूबी इलाकों में झक्कड़ चलने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। चकवाल और गिरदनवाह में बारिश और यालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। एक तरफ गर्मी का जोर तो दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 5100 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की पैदावार 19,100, तलब 24,200 मेगावाट रिकॉर्ड। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटों तक जा पहुंचा। शहरी इलाकों में 6, दही इलाकों में 8 घंटे तक की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी और गैर एलानिया लोड शेडिंग से 27 शहरियों को नहरों और स्विमिंग पूल्स का सहारा। लाहौरियों ने सख्त तरीन गर्मी का सस्ता और आसान हल तलाश कर लिया। नहर में नहाओ और गर्मी को भगाओ। मुल्क भर में पाबंदी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद नहरों पर पहुंच गई। फैसलाबाद, जहलम, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बने स्विमिंग पूल्स पर रश बढ़ गया। तहरीक इंसाफ का 8 जून को रवात की बजाय सवात में जलसा करने का फैसला। क़यादत ने इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जलसे के लिए 8 जून को रवात का मुकाम मुस्तरद कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया का इजाज़तनामा अदालत में चैलेंज करने का फैसला। कहा, इंतज़ामिया ने जलसे को सबूताज करने और खलल डालने के लिए दूर दराज मुकाम तय किया। इंतज़ामिया F9 पार्क, परेड ग्राउंड या तरनौल के मुकाम पर जलसे की इजाज़त है। समझता आपस में इदारों का टकराव होना चाहिए। और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। जो ट्वीट खान साहब ने ओन भी करते हैं कि यार ये ट्वीट मैंने नहीं किया है, तो बता दें कब डिलीट किया उन्होंने ट्वीट। पहली बात तो है कि हम फॉर्म 45 वालों की गवर्नर, जिसको एतराज़ है फॉर्म 47 पे, अदालतें भी हाजिर हैं, फोरम्स भी हाजिर हैं। अब वो ज़माने चले गए हैं जब आप किसी के कंधों पे आते थे। अभी भी इशारे करते हैं कि हमने सियासतदानों के साथ नहीं बैठना, हमने जो है उन लोगों के साथ बैठना है जिन्होंने हमें पिछली दफ़ा जो है हमें कंधों पे चढ़ कर आए। तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करेंगे तो ही मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतनाज़ ट्वीट हुआ। ये इतने नालायक हैं कि इन्हें पता ही नहीं कि किसको सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं। कहा कि जो इनको सीटें जितवाए वो अच्छा है, अगर ना जितवाए तो बुरा है। अब वो वक्त चला गया है कि किसी के कंधों और बैसाखियों पर आते थे। मैं फॉर्म 45 वाला गवर्नर हूँ।
इंतखाबात मुस्तरद करते हैं, हुकूमतें आवाम की मर्जी से बनेंगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इदारों का एहतराम है, पार्लियामेंट को आवाम का नुमाइंदा इदारा समझते हैं। हालात वहाँ तक नहीं जाने चाहिए जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। दूसरी कौमें तरक्की कर रही हैं और हम गिरते जा रहे हैं। किसानों का बुरा हाल है, मईशत गिरती ही चली जा रही है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भचड़ ने दमादम मस्त कलंदर करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं अवामी सतह पर एहतजाज हर सूरत में होगा, अब बस हो चुकी है। हमारे कारकुन जहां इकट्ठे होते हैं उठा लिए जाते हैं। वफाक और पंजाब के टिकटॉकर हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार हैं। इनकी एक ही जिम्मेदारी है कि जहां PTI के कारकुन हो इन्हें उठा लें। अब एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। इनके पास तो डील करना कौन सा मुश्किल है, छलांग लगा कर जहाज में बैठ जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ में जारी करने का हुक्म। लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर का दौरा किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पासपोर्ट के इजरा में ताख़ीर का नोटिस ले लिया। कहा पासपोर्ट की मुकर्ररा मुद्दत में फराहमी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया है। PTI रहनुमा महमूद रशीद की जेल में तबीयत नासाज सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक महमूद रशीद को अपेंडिक्स के दर्द की शिकायत थी। इनकी सर्जरी कर दी गई है। PTI रहनुमा 1 से 2 दिन अस्पताल में रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। यहाँ इजलास में डिप्टी कमिश्नर राफे हैदर ने ब्रीफिंग दी। हर जोन की अलहदा शनाख्त के लिए मखसूस रंग इस्तेमाल करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। पहले फेज़ में लाहौर के 6 जोन्स की तामीर और मुरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। 10 माह में तकमील के बाद फेज़ 2 पर काम शुरू होगा। पंजाब में गैर कानूनी प्लास्टिक बैग की तैयारी और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। 5 जून से नो प्लास्टिक मुहिम शुरू करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब के मुताबिक प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर और माहौलियाती आलूदगी को बढ़ा रहा है। प्लास्टिक की गैर कानूनी मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया जाएगा। डेडलाइन के बाद शहरी को प्लास्टिक बैग में खाना देने पर सख्त पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब भर में भिखारी माफिया को शिकंजे में लाने का फैसला। पंजाब की जेलों में भिखारियों के लिए बैरिक्स की तैयारी। हर बैरिक में 200 भिखारी कैद करने की गुंजाइश।